हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से आ जाइए क्लास में। फिर अपनी क्लास को हम एकदम धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं और एक चीज़ बताएंगे कि जितने करवाए जा रहे हैं सारे बेहद इंपॉर्टेंट हैं और ये केवल एक ही एग्जाम को टारगेट करके क्लास नहीं पढ़ाई जा रही है। यहाँ पर आपका आर्ट से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं सभी को टारगेट करके यहाँ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, आपका यूपीजीआईसी हो, यूपीएचईएससी हो या फिर आपका बीपीएससी हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो सभी को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, आ जाइए जल्दी से क्लास में और एक बार सभी लोग कंफर्म कर दीजिए कि आप तक हम लोगों की, हाँ चलिए एक बार सभी लोग कंफर्म भी कर दीजिए कि हमारी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है, तो बढ़िया मजा आ जाए। जल्दी से आ जाइए, लाइव क्लास है मैम। हाँ बिल्कुल लाइव क्लास है, आ जाइए जल्दी से और एक बार कंफर्म करिए कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। हाँ क्लियर है, शाबाश, वेरी गुड, आ जाइए, वेरी गुड। हम्म चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आ रही है आवाज। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रवाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? बताइए, विलियम हंट, टर्नर, डेविड, फ्रांस हॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी बताएंगे आप लोग। यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयतावाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? शाबाश, आंसर आ गया है। ऑप्शन सी होगा, ये डेविड ने बढ़ावा दिया। ठीक है, आंसर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है डेविड की पेंटिंग है सुकरात की मृत्यु, ये किस कलावाद के अंतर्गत आती है? शास्त्रीयवाद, नवशास्त्रीयवाद, यथार्थवाद, उत्तर यथार्थवाद। बताइए सेकंड का क्या होगा? वेरी गुड, आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है आपका नवशास्त्रीयतावाद। ठीक है, हाँ सुकरात की मृत्यु पूछा गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवशास्त्रीयवाद चित्रकार का नाम बताना है। बताइए, चित्रकार का नाम पूछा गया, जेरिको, डोमियर, डेविड, ब्रूगेल। क्या होगा आंसर? नवशास्त्री जो चित्रकार है वो पूछा गया है आपसे, तो आंसर आप लोगों का आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, शाबाश। ऑप्शन सी होगा, ये है डेविड, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पूछा है निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया है? बताइए, डेलाक्रा है, जेरी कॉल्ट है, डोमियर है या फिर कैमिल कोरो है? कौन है आंसर? हाँ बिल्कुल टाइम पे आ जाए करिए, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग से हम पढ़ा रहे हैं। हाँ चलिए आंसर पे करेंगे, बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है थियोडोर जेरी। नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जा रहा है थियोडोर जेरिकॉल्ट ये कौन से आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? नवशास्त्रीयतावाद, रोमांसवाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद। बताइए, बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रहे हैं, काफी सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट भी हो चुके हैं, जिसने नहीं पढ़े हैं प्लेलिस्ट बना दी है हमने, आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ आ जाइए। पूछा गया है ऑप्शन ए होगा, ये है नवशास्त्री, एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये रोमांसवाद। ठीक है, जेरिकॉल्ट पूछा गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है नवशास्त्रीयवादी कलाकारों ने एक राजनैतिक काल के लिए योगदान किया था, वह कौन सा काल था? बताइए, अमेरिकन क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन, फ्रेंच क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध। हाँ बताइए ऑप्शन क्या होगा इसका, सिक्स का? आंसर की बात करेंगे तो आंसर ऑप्शन सी, ये है फ्रेंच क्रांति। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है, निम्नलिखित कलाकारों में स्वच्छंदतावाद से किसका संबंध है? बताइए, पिकासो, बर्निनी, वर्मियर, डेलाक्रा। स्वच्छंदतावाद शब्द आ रहा है तो आंसर कहां जाएगा? की बात करेंगे, आंसर बिल्कुल ऑप्शन डी में चला जाएगा, यह है डेलाक्रा। ठीक है, नेक्स्ट,
स्वच्छंदतावाद का वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए घर में लाशें रखता था? बताइए कौन है? दिलाक्रा है, एंजर्स है और जेरिकॉल्ट है, माने है। कौन है वो लाश रखने वाला? ऑप्शन सी ये है जेरी कॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा गया है समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी फिल्म है मेडुसा का बेड़ा, इसके फिल्म नहीं है, पेंटिंग है। ठीक है, इसके कलाकार कौन है? जेरी कॉल्ट हैं, एल ग्रेको हैं, अंग्रे हैं, गोया हैं। बताइए 9th का क्या होगा? मेदुसा का बेड़ा पूछा गया है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है जेरी कॉल्ट। ठीक है, हाँ शाबाश। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है प्रसिद्ध एचिंग द जॉइंट, इसका निर्माण किसने किया था? ड्यूरर ने, फ्रांसिस्को गोया ने, फ्रांस हॉल्स ने, हेनरी रूसो ने। बताइए 10th पे आएंगे। बिल्कुल टाइम करें, जितना टाइम आपको दिया जाता है उसी टाइम आपको क्लास में जुड़ना है ताकि क्लास अच्छे से हो सके। ठीक है, और आप लोग सारे क्वेश्चंस ज्वाइन कर सकें। ऑप्शन बी होगा फ्रांसिस्को गोया। नेक्स्ट है डिजास्टर ऑफ, ये किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? फ्रांसिस्को गोया, रैम्ब्रा, ड्यूरर, एरिक्सन। बताइए डिजास्टर ऑफ वॉर, आंसर होगा ऑप्शन ए, ये है फ्रांसिस्को गोया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा गया है फ्रांसिस्को गोया किस आंदोलन का चित्रकार था? रोमांटिक, पुनर्जागरण, नव प्रभाववादी, दादावादी। बताइए 12 का। वेरी गुड, ऑप्शन ए हो जाएगा ये। ठीक है, ऑप्शन ए। लीजिए बताइए। पूछा गया है स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्ट मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया था? ड्यूरर ने, डी गोया ने, डोमियर ने, रैम्ब्रा ने। 13 बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, यह है फ्रांसिस्को दी गोया। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बताइए नवशास्त्रीयतावाद का जन्म होता कहां पर है? जर्मनी, फ्रांस में, इटली में, रूस में। कहां पर होता है 14? आंसर की बात करेंगे, शास्त्रीयवाद पूछा है, ऑप्शन बी का फ्रांस में। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, आपका आंसर बहुत अच्छा आ रहा है। पूछा जा रहा है डेविड का शिष्य कौन था? बताइए अंग्र, डेविड का शिष्य था, बताइए कौन था? ऑप्शन ए, ये अंग्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है विद्यार्थी अवस्था में चौक डेविड शिष्य थे किसे? बताइए क्या होगा आंसर? 16 पे आइए। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है बूशे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है मिनर्वा विजय नामक चित्र के चित्रकार कौन है? जेरी कॉल्ट, डेविड, देलाक्रा, बूसे। 17 मिनर्वा की विजय, ऑप्शन बी, ये है डेविड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है सेबाइंस पर बलात्कार नामक चित्र किसका है? बताइए डेविड, पाउलो चेल्लो, सिमाबुए, रूबेंस। 18 बलात्कार, ऑप्शन ए, ये है डेविड। ठीक है, नेक्स्ट अर्ली रेनेसा कलाकार मसाचियो की पेंटिंग कौन सी है? द ट्रिब्यूट मनी, द बुक मेकर, मेडोना, इनमें से कोई नहीं। 19 अर्ली रेनेसा कलाकार मसाचियो हैं, इसकी पेंटिंग पूछी गई है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए, हाँ ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, ये है द ट्रिब्यूट मनी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। द कैप्रिकोस पेंटिंग किसकी है? पिकासो की, ड्यूरर की, लियोनार्डो की, गोया की। बताइए 20। अभी यहां पर पढ़ लीजिए, जब हम आपको अलग से पाश्चात्य शब्द पढ़ाएंगे ना, मतलब पाश्चात्य के बारे में पढ़ाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो वहां आपको पाश्चात्य के जितने भी ढेर ढेर भर के क्वेश्चन आते हैं ना, वो मिल जाएंगे। ठीक है, यहां आप लोग अभी पढ़ लीजिए। हाँ, ला कैप्रिकॉस पूछा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, गोया की है। पूछा गया है यमलोक में दांते व वर्जिन के चित्रकार कौन है? देलाक्रा है, अंग्र है, टर्नर, डेविड। 21 यमलोक में दांते व वर्जिन,
ऑप्शन ए ये है देलाक्रा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया है पागल हत्यारा चित्र के चित्रकार कौन है? बताइए, जेरिको है, देलाक्रा है, शार्ल डोमिन है या फिर माने हैं? 22 पागल हत्यारा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है जेरिको। ठीक है, नेक्स्ट है तुर्की हमाम खाना के चित्रकार कौन है? अंग्र, कोरो, मिले, कूर्बे। 23 तुर्की हमाम खाना 23 बताइए। ऑप्शन ए होगा, ये है अंग्र, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। 2 मई व 3 मई चित्र के चित्रकार कौन है? गोया, कूर्बे, रूबेंस, देलाक्रा। 24 2 मई और 3 मई, आंसर होगा ऑप्शन ए, ये है गोया। ठीक है, आगे चलते हैं। जादूगरनियों का व्रत दिन, इसके चित्रकार कौन है? एल ग्रेको है, पिकासो, गोया, जेरिकाल्ट। आप लोगों को हो क्या गया है, मतलब आप लोगों की उपस्थिति इतनी कम क्यों हो रही है? बताइए क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों में से जो उपस्थित हैं उन लोगों को पता है क्या क्या प्रॉब्लम है? सभी को बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, सब कहां चले गए हैं? जादूगरनियों का व्रत दिन पूछा गया है। अच्छा, संडे है इसलिए संडे मना रहे हैं, वाह शाबाश। ऑप्शन सी ये है गोया। हाँ, ये लैला मनु तो छूट ही नहीं सकते, ये दोनों आएंगे, रवि और तुषार, इनका तो नहीं छूट सकता। चलिए बताइए, नवशास्त्रीवादी चित्रकार का नाम कहाँ है? जेरिको, डोमियर, डेविड, ब्रुगेल। 26 हाँ, चलिए आंसर की बात करते हैं। 26 आंसर है आपका ऑप्शन है डेविड। नेक्स्ट है, एल ग्रेको की पेंटिंग है मंदिर का शुद्धिकरण, ये किस कलावाद के अंतर्गत आती है? शास्त्रीयवाद, रोमांसवाद, यथार्थवाद, उत्तर यथार्थवाद। बताइए, आ जाओ आंसर करो सभी लोग। 27 मंदिर का शुद्धिकरण पूछा गया है आपसे और आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है रोमांसवाद। ठीक है, आगे। डेविड का वह चित्र जो नवशास्त्रीयतावाद का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है कौन सा है? हेरेशियो का प्रण है या फिर सुकरात की मृत्यु है, पागल हत्यारा, की विजय। 28 आंसर होगा ऑप्शन ए, ये है हेरेशियो का प्रण। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा चित्रकार है जो नवशास्त्रीयवादी नहीं था? बताइए बताइए। 29 कहीं नहीं जाना है, पढ़ लो, आ जाओ। 29 पे बताएंगे आंसर आप लोग। ऑप्शन डी ये है देलाक्रा। ठीक है, चलिए प्रमुख चित्रकार कौन था? लुइस डेविड, अंग्र, लिबर्न, कैनवा। बताइए, 30 पे आइए, आंसर करो सभी लोग। हाँ, ऑप्शन ए ये है डेविड। ठीक है, आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवशास्त्रीयतावाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? कला के नए शास्त्र की स्थापना, यूनानी रोमन कला सिद्धांतों का अनुकरण, पुनरुत्थान काल का अनुकरण, कला के प्राचीन तथा नवीन नियमों में एक सूत्रता। बताइए। 31 ऑप्शन डी होगा, यह है कला के प्राचीन तथा नवीन नियमों में एक सूत्रता। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे तो पूछा गया है होराथी शपथ, इसका नवीन शास्त्रीय चित्रकार कौन है? बताइए, पीटर डी हुक है या फिर डेविड है, अंग्र है, फ्लैक्समैन है। 32 होराथी की शपथ पूछी गई है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा डेविड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है टर्किश बाथ, इसका चित्रकार कौन है? डेविड, पिकासो, अंग्र, इनमें से कोई नहीं। 33 बताइए, टर्किश बाथ, बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है अंग्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, टर्किश बाथ। नेक्स्ट है, पिसाचनियों की सभा किसकी कृति है? बताइए, पिसारो, पिसारो, सेजा, गोया, पिकासो। बताइए।
बिल्कुल। आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी होगा, ये है गोया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के स्थान पर समकालीन ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण किस कलाकार ने सर्वप्रथम किया था? बताइए, क्या होगा? गोया, देलाक्रा, ऑल्ट, डोमिए। बताइए क्या होगा? चलिए आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी होगा, ये है जेरिकॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, छाया तथा प्रकाश का जितना तीव्र विरोध रंगों की चमक उतनी ही बढ़ेगी, यह कथन किसने कहा था? कांस्टेबल ने, मोने, पिसारो, देलाक्रा। बताइए 36। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन डी, ये देलाक्रा। ठीक है, नेक्स्ट है, यूजीन देलाक्रा की प्रशंसा में सबसे अधिक लेख किसने लिखे थे? रस्किन, बॉडलेयर, या फिर विकी, या फिर सुकरात। 37। और देखिए, क्लास अगर पसंद आए करें तो लाइक वाइक कर दिया करिए, ठीक है, और लास्ट में कमेंट भी कर दिया करिए कि हाँ मैम हमें समझ में आता है, पढ़ाती हैं आप। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, ये है बॉडलेयर। नेक्स्ट पे आते हैं, और दिल विल उड़ाते रहा करो बीच बीच में, हम कहते नहीं है तो उड़ता ही नहीं है बिल्कुल। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, कला में सामाजिक विकृतियों, शासकों के अत्याचारों तथा जीवन के बनावटीपन पर किस कलाकार ने व्यंग्य किया? बताइए 38 का क्या होगा? स्पेन के गोया ने, पिकासो, रैफेल, मोने। हाँ शाबाश, वेरी गुड। 38 आंसर होगा आपका, ऑप्शन ए, ये है स्पेन के फ्रांसिस्को गोया ने। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, द गोल्डन एस जो दूसरी शताब्दी ईस्वी का लैटिन में एकमात्र प्राचीन रोमन उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? बताइए। हमें तो दिखता ही नहीं है दिल। अच्छा, अपडेट कर लो, सब कुछ दिखने लगेगा। पहले हमारा भी अपडेट नहीं था, इस वजह से दिखता नहीं था। अपडेट कर लो, आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा एपुलियस। ठीक है, ऑप्शन ए। हाँ चलिए आगे चलते हैं। द पूछा गया है, द डेथ ऑफ सरदाना पैलेस 1827 ईस्वी का है, जो कि भगवान बायरन के नाटक सरदाना पैलेस से प्रेरित था। इसको चित्रित किसने किया था? बताइए, पूछा गया है, द डेथ ऑफ सरदाना पैलेस 1827 का है, जो कि भगवान बायरन के नाटक सरदाना पैलेस से प्रेरित था। इसको चित्रित किसने किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा घुमावदार है, तो हो सकता है उड़ जाए दिमाग से आपके। ठीक है, हाँ चलिए आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है देलाक्रा का। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, पूछा गया है, द मॉर्निंग, लीजिए बताइए आंसर। द मॉर्निंग 1808 ईस्वी की पेंटिंग है, ये किस जर्मन रोमांसवादी कलाकार की है? ड्यूरर की है, ओट्टो रूंज की है, डेलाक्राइस की है, या फिर किसकी है? बताइए 41। आंसर जो होगा रूंज की है, इतना याद रखिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, रूंज की। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पूछा गया है, इनमें से कौन छापाकार नहीं है? क्या होगा आंसर? रेम्ब्रा है, बैक है, पिकासो है, जेरी कॉल्ट है। बताइए क्या होगा? हाँ 42। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चन है। 2 पे आएंगे, नहीं है पूछा है, छापाकार नहीं है, तो आंसर ये रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, थियोडोर जेरिकॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा जोड़ा असंगत है? ये तो बता लेंगे आप लोग, बताइए। असंगत पूछा है 43। बताइए, असंगत है तो वॉर्मियर ने, युवा लड़की का मुखिया, सही है। रेनोयर ने, बॉदर, फिर सेजा ने, ये कोई खिलाड़ी, सॉरी कार्ड खिलाड़ी, ये तो बिल्कुल सही है। गोया ने, नीलकमल नहीं, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, ऑप्शन बी ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है, रूसो के विचार ने सर्वाधिक किस आंदोलन को प्रभावित किया? बताइए। हाँ 44। मैम बीपीएससी वाली क्लास तो अच्छी थी आपकी, अच्छा हुआ याद दिलाया, हमें आपको बताना था, हमारे दिमाग से निकल गया था, अच्छा हुआ याद आ गया। देखिए आज कौन तारीख है? 26, कल 27, 28। 28 तारीख को सुन लीजिए, आज आप लोग सुन लीजिए, ठीक है, सभी लोग सुन लीजिए, अभी हैं आप। देखिए 28 तारीख को आपकी कोई भी क्लास नहीं होगी, कोई भी क्लास, मतलब सुबह 8 बजे से लेकर जो रात को 9 बजे आप लोगों की क्लास होती है, बिल्कुल नहीं होगी।
केवल आपकी एक क्लास होगी, केवल आपकी एक क्लास होगी और वो क्लास होगी आपकी 9 घंटे की। ठीक है, केवल एक क्लास होगी और वो क्लास होगी आपकी 9 घंटे की। और इस 9 घंटे को आप नहीं, 9 घंटे की नहीं होगी, 6 घंटे की है शायद, 6 घंटे की या 5.5 ऐसे घंटे की है। ठीक है, घंटे हमें क्लियर नहीं है, समझ लीजिए। कब की बात है ये? 28 तारीख की बात हो रही है, 28 नवंबर की। ठीक है, केवल एक क्लास होगी और वो क्लास शुरू होगी आपकी सुबह 8 बजे से। कितने बजे से? सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगी। ठीक है, और उस क्लास में आप लोगों को बहुत सारे फैक्ट, मतलब कि आर्ट सब्जेक्ट जहां से स्टार्ट होता है, आर्ट सब्जेक्ट जहां से स्टार्ट होता है और जहां तक खत्म होता है, उसको पूरे दिन, मतलब आपका चित्रकला का रामबाण क्लास आने वाली है। कब? 28 नवंबर को। ठीक है, और उसका नाम भले ही बीपीएससी स्पेशल हो, लेकिन वो क्लास टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड वालों के लिए बिल्कुल से रामबाण है, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और ईएमआरएस वाले भी बहुत ज्यादा परेशान थे कि मैम क्लास दीजिए। क्लास वही होगी जो आपकी 28 तारीख को आने वाली है, उस क्लास को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, एक क्लास 28 को आएगी और एक और क्लास आएगी 29 को। तो ये 2 दिन की जो क्लास आएंगी, इन दोनों क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। जो टीजीटी वाले बच्चे हैं, कसम से, मतलब इन्हीं 2 क्लास को पढ़ लेंगे ना, तो इतने से ही आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा बड़ी क्लास लग रही हो आप लोगों को, थोड़ा सा बड़ी क्लास लगेगी, लेकिन इतना याद रखना कि थोड़ा थोड़ा करके भी आप अगर उस क्लास को पढ़ लेंगे, दोनों क्लासों को, तो उतने से आपका टीजीटी वाला तो आराम से ही निकल जाएगा। टीजीटी वालों की तो नैया पार 2 ही क्लासों में होने वाली है। और बीपीएससी वाले जो ये क्वेश्चन हमने करवाए हैं आपको, और आपके जो ये क्लास आ रही है 28 और 29 तारीख को, दोनों दिन। ठीक है, तो इन दोनों क्लास को आप लोग पढ़ लीजिएगा एग्जाम तक, तो उनका तो बेड़ा पार होने ही वाला है। ठीक है, हाँ, हम जानते हैं इतना लंबा क्लास अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने बोला आप लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ना तो आराम से हो जाएगा। लेकिन यहां पर बात आ रही है बीपीएससी वालों की, इसलिए हमको इतनी बड़ी क्लास देनी पड़ रही है इस वजह से, ताकि, और इसीलिए हमें थोड़ा जल्दी भी देना पड़ रहा है कि अभी 8 से 9 दिन है, भी कर सकें। ठीक है, तो आप लोगों के लिए तो टाइम है, तो थोड़ा सा रुक रुक कर भी अगर थोड़ा थोड़ा एक एक घंटे करके पढ़ेंगे तो 10-12 दिन में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, अगर थोड़ा रेस्ट लेके भी पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, ठीक है, एक साथ मत बैठो, आराम आराम से थोड़ा सा, मतलब थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके भी पढ़ेंगे आप लोग तो आपका हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी होगी, थ्योरी, टोटल थ्योरी होगी और एक एक शब्द को लिखकर पढ़ाया गया है उसमें। ठीक है, और बहुत मजा आने वाला है। सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगी और आप सभी को जुड़ना है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट में सभी को जुड़ना है, मतलब सभी को जुड़ना है। हम आज ही रात में शेड्यूल लगा देंगे, परसों परसों नहीं, जब भी होगी 28 तारीख, उस दिन का शेड्यूल लगा देंगे सुबह 8 बजे का। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन पे आते हैं, अपने क्वेश्चन पे। तो 44 का आंसर क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा, रोमांटिसिज्म। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए, तो यहां से ये वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम क्या था? बताइए, कांस्टेबल है, टिपोलो है? बस इतना समझ लीजिए, बहुत मजा आने वाला है, जो आप 28 तारीख को क्लास होने वाली है सुबह 8 बजे से। ठीक है, बताइए फर्स्ट का क्या होगा? इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम क्या है? खत्म नहीं हुई है, आ जाओ पढ़ लो। यूट्यूब पे डली रहेगी, पढ़ लेना बाद में। ठीक है, हाँ, इसको बताइए, फर्स्ट का आंसर करेंगे सभी, पूछा गया है आपसे, तो आंसर आप लोगों के आने लगे हैं। हाँ, इस पे आइए जल्दी से। ऑप्शन ए होगा, ये है कांस्टेबल, भूदृश्य चित्रकार का नाम पूछा गया है। ठीक है, आगे पूछा गया है, जो पेंटिंग से, बरोक, हाई रेनेसा, इंग्लिश, बताइए। केवल इसीलिए हमें इतना फास्ट करवाना पड़ रहा है ताकि बीपीएससी और ईएमआरएस वाले बच्चे कहीं रह ना जाए, केवल थोड़ा प्रेशर है। हाँ, चलिए, आंसर है आपका बिल्कुल ऑप्शन डी, ये है इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, पूछा गया है, किसे ल्यूक हॉवर्ड की कृति जलवायु से प्रेरणा मिली है?
मैम ऑप्शन रहने दीजिएगा, मतलब क्या बोल रही हैं आप, हम समझे नहीं। बताइए, टर्नर, कोरो, कांस्टेबल, टिशियन। थर्ड का, बिल्कुल लंदन की जलवायु पूछा है, ऑप्शन सी होगा कांस्टेबल। नेक्स्ट, टर्नर किस वाद के कलाकार हैं? प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, यथार्थवाद, अति यथार्थवाद। फोर्थ, बताइए टर्नर। आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है नेक्स्ट है, इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन है? बताइए, इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन है? रोनाल्ड्स है, जॉन ओपी है, टर्नर है, रैम्ब्रा है। बिल्कुल ऑप्शन सी, ये टर्नर है। ठीक है, नेक्स्ट, लैंडस्केप किस चित्रकार ने बनाए हैं? बताइए, लैंडस्केप क्या होगा? टर्नर, कोरो, मोने, देगा। अच्छा ठीक है, आ जाओ, ऑप्शन ए होगा टर्नर। नेक्स्ट, चांदनी रात में समुद्री दृश्य कौन चित्रांकित करता है? आपका मतलब यह है क्या कि हम ऑप्शन नहीं बोलें, केवल क्वेश्चन बोल के आंसर बताएं डायरेक्ट? क्या आप यही कहना चाह रहे हैं सभी? चांदनी रात में समुद्री दृश्य कौन चित्रांकित कर रहा है? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी होगा टर्नर। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने बनाई थी? बताइए, मैंने ने या फिर कांस्टेबल, टर्नर, सेजा। चलिए, आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये टर्नर ने बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता, बहुत इंपॉर्टेंट, इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता किसको कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए, टर्नर, कांस्टेबल, रिचर्ड विल्सन, कूर्बे। हाँ, आंसर होगा आपका ये है रिचर्ड विल्सन। ठीक है, हाँ चलिए, नेक्स्ट आते हैं, आधुनिक दृश्य चित्रण का पिता किसे माना जाता है? बताइए, क्या होगा आंसर 10th का? सभी बताएंगे। आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी होगा क्लॉद गैरी लोरा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, पूछा गया है, पेस्टल चित्रण को एक संपूर्ण माध्यम के रूप में किस कलाकार ने विकसित किया था? चलो पढ़ लो बेटा, 11 क्या होगा? चलिए, आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये है जोसेफ बिनीन। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, किस पुस्तक में टर्नर को चित्रकार सिद्ध किया गया है? बताइए, टर्नर को श्रेष्ठ चित्रकार जो बताया गया है वो कौन सी पुस्तक में बताया गया है? 12 का क्या होगा आंसर? हाँ, ऑप्शन ए होगा, रस्किन के द्वारा लिखी गई है मॉडर्न पेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, उछलकर लांघता हुआ अश्व का चित्रण किसने किया है? कांस्टेबल, टर्नर, विलियम ब्लैक, जोशुआ रेनॉल्ड्स। 13, उछलकर लांघता हुआ अश्व, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है कांस्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, पूछा गया है, विवेन्हो, बताइए, विवेन्हो पार्क ये 1816 में है और क्या है? कैनवास पर तेल रंग में बनता है। संग्रह की बात करें तो नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट में वॉशिंगटन में रखा गया है, अमेरिका में। इसको चित्रित किसने किया है, ये पूछा गया है। बताओ, आ जाओ। 14, चलिए आंसर देंगे, ऑप्शन ए होगा, ये है गुस्ताव कुर्बे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर, थॉमस ग्रे, विलियम वुड्सवर्थ। बताइए, 15, चलिए, द मर्चेंट ऑफ वेनिस पूछा गया है, आंसर होगा आपका विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था, कौन है वो? प्रभाववादी का ग्रुप है, बारबिजा है, लैटिन है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? 16 पे आइए। हाँ बिल्कुल, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है बारबिजा। ठीक है, आगे चलते हैं, पूछा गया है, किस चित्रकार ने भवनों के प्राकृतिक दृश्य को एक भाग के रूप में बहुत दूर पृष्ठभूमि में अंकित किया है? बताइए, क्या होगा आंसर? कूर्बे, मोने, कोरो, पिसारो। बताइए, 3, ऑप्शन डी होगा, ये है पिसारो। ठीक है, आगे चलते हैं,
पूछा गया है बारबीजा स्कूल तथा दोमी ने किन लोगों को चित्रण का विषय बनाया था। विषय पूछ लिया गया है इधर पे, बताइए। ग्रामीण, निर्धन, सर्वहारा या फिर सभी को। बताइए, बारबीजा स्कूल तथा दोमी ने किन लोगों को विषय बनाया है। तो ग्रामीण, निर्धन, सर्वहारा, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट है बारबीजा चित्रकारों का आधुनिक चित्रकला पर अधिक प्रभाव किस पक्ष पर पड़ता है। यथार्थवाद, प्रभाववाद, घनवाद, जंगलवाद। 19 ये होगा, ये है यथार्थवाद। नेक्स्ट, यथार्थवाद की मुख्य विचारधारा का आधार क्या है। बताइए। सामाजिक भेदभाव है, आकृतियों का ठीक से चित्रण है, छाया प्रकाश का अंकन, वस्तुपरक अध्ययन। 20 बताइए। ऑप्शन ए होगा, यह है सामाजिक भेदभाव। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा चित्रकार केवल श्रमिकों का चित्रण ही कला के लिए सर्वश्रेष्ठ विषय समझता था। 21 आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है पूर्वे। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे तो बारबीजा लीजिए, बताइए। बारबीजा चित्रकारों के पश्चात ग्रामीणों और श्रमिकों का चित्रण किस आंदोलन का विषय वस्तु था। 22 बताइए। आंसर क्या होगा। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है यथार्थवादी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन है। जल्दी जल्दी आ जाओ, ये वाले क्वेश्चन पूरे 40 हैं, कंप्लीट करने हैं फटाफट से। 23 ऑप्शन डी, ये है पूर्वे। नेक्स्ट, किस आधुनिक कलाकार ने अंतरराष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियों के मुकाबले में अपनी स्वतंत्र एकल प्रदर्शनियां आयोजित करने की परंपरा प्रारंभ की थी। बताइए, क्या होगा आंसर। 24 चलिए, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है पूर्वे ने। ठीक है, आगे चलते हैं। पत्थर तोड़ने वाले ये किस कलाकार की कृति है। वॉन गॉग, गॉगिन, दोमी, पूर्वे। 25 ऑप्शन डी होगा, ये है पूर्वे। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरी श्रेणी का डिब्बा, रेल का डिब्बा, ये किस कलाकार के द्वारा निर्मित है। पूर्वे, दोमी, गोया, कोरो। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है दोमी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। रात्रि के दृश्यों में परछाइयों का नाटक किसके चित्रों में अंकित मिलता है। गोया, दोमी, देगा, लॉथरिक। 27 बताइए। रात्रि के दृश्यों में परछाइयों का नाटक किसके चित्रों में मिलता है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, दोमी है। ठीक है, नेक्स्ट है। कौन सा यथार्थवादी चित्रकार है और चित्रकार के साथ साथ व्यंग्य चित्रकार भी था। बताइए। पूर्वे, मातिस, दोमी, इनमें से कोई नहीं। 28 आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है दोमी है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। दो वकील किसकी कृति है। पूर्वे, देगा, पिसारो, दोमी। 29 दो वकील, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है ऑप्शन डी, दोमी है। ठीक है, नेक्स्ट है द पेंटर्स स्टूडियो, इस कलाकार कौन था। माने, मोने, कुर्बे, पिकासो। द पेंटर्स स्टूडियो का कलाकार पूछा गया है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है कुर्बे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार था। कुर्बे, कोरो, दोमी, देगा। 31 तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, भूदृश्य चित्रकार पूछा है कोरो। ठीक है, आगे। प्राक रैफेलवाद कौन था। संगीतज्ञ मंडली थी, कला आंदोलन था, न्यूज़पेपर था, एक संगठन था। बताइए, प्राक रैफेलवाद क्या था। 32 आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये एक तरह का कला आंदोलन था। ठीक है, देख सारी मैडम जी की। आगे चलते हैं। पूछा गया है प्राक रैफेलवादी बंधु संघ, इसकी स्थापना किसने की है। रोजेटी, मिलेस, हंट, पिकासो। बताइए। 33 आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है हंट। ठीक है, आगे। प्राक रैफेलवाद का जन्म इंग्लैंड में हुआ था 1850 में, 48 में, 54 में, 20 में। कब होता है।
प्राक रैफिलवाद का जन्म होता कहाँ है, ये भी याद रखना है, इंग्लैंड में। ठीक है, हाँ। आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है 1848 में। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉरेंजो तथा इसाबेला नामक जो चित्र है वो अंकित किया है किसने? मिलेस, रोजेटी, हॉलमैंड हंट, पिकासो। आ जाओ, बिल्कुल से धमाकेदार क्लास हो रही है, पसीने छूट जाएंगे अच्छे अच्छों के, ठंडी में भी। ऑप्शन ए, ये है मिलेस। नेक्स्ट है, रोजेटी ने हंट के स्टूडियो में अपना पहला चित्र कौन से शीर्षक से बनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताइए। सोती हुई वीनस, थोड़ा सा घुमावदार भी है, इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है एग्जाम के लेवल से। बताइए, कुमारी का लड़कपन है, मैडोना है, यूरोपा है, 36। ऑप्शन बी होगा, यह है कुमारी का लड़कपन, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं। द ऑरिजिन ऑफ द वर्ल्ड 1866 ईस्वी का है, कैनवास पर तेल माध्यम में बनता है, ये किसकी पेंटिंग है? बताइए। डोमी, गुस्ताव कुर्बे, माने, पिकासो। 37। द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, आंसर है गुस्ताव कुर्बे। ठीक है, ये राम बाबू कहां है आज? आज राम बाबू नहीं दिख रहा है। चलो, आज वो भी संडे मना रहे हैं, आने दो इनको। चलिए, पूछा गया है द स्टैम्प ऑफ द आर्किटेक्चर, 1849 ईस्वी का है ये पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये पूछा गया है। बताइए। अंग्रेजी कला समीक्षक जॉन रस्किन। बताइए, किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक? द सेवन लैम्प ऑफ द आर्किटेक्चर। बताइए। 38। याद रखना है, ऑप्शन ए होगा, ये है अंग्रेजी कला समीक्षक जॉन रस्किन। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, पूछा गया है कैरिकेचर व्यंग्य चित्रकार है ये ऑनर डोमिए निम्नलिखित में से किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? बताइए। यथार्थवाद, रोमांसवाद, बताइए, नववर्गवाद, अभिव्यक्तिवाद। जब आप लोगों ने ये गोल गोल शब्द लिया ना नाम, तो हमें उन्हीं की याद आई कि वो कहां है आज, क्योंकि उन्हीं का सबसे ज्यादा गोल गोल घूमता है। हाँ, बताइए। 39। आंसर है ऑप्शन ए, ये है यथार्थवाद। आगे चलते हैं। पूछा गया है थियोडोर रूसो ये कौन सी शताब्दी का फ्रेंच दृश्य चित्रकार था? 16, 17, 18, 19। बताइए क्या होगा। चलिए, देखिए, थियोडोर रूसो के बारे में बात हो रही है, ऑप्शन डी होगा, ये 19वीं शताब्दी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ, चलिए, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक, अब हम कल जो कल 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 तो क्लास चलेगी। ठीक है, कल चलेगी क्लास। 20वीं शताब्दी की कला स्टार्ट हो जाएगी, जहां से हम प्रभाववाद और नव प्रभाववाद ये सब कुछ देखेंगे। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जिसका आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, चलिए, पूछा जा रहा है किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों के विज्ञापन को प्रयुक्त किया गया था? बताइए। पॉल सेजा, आगस्ट रेनवा, या फिर लॉथरेक, या फिर देगा। बताइए। इसका आंसर आप लोगों को बताना नहीं है, अभी नहीं बताना है। ठीक है, नीचे लास्ट में कमेंट बॉक्स में करना है। जिसने बिल्कुल शांत रहना, कोमल जी, चुप बिल्कुल। हे भगवान, मतलब कि पूछने की देर नहीं कि आंसर पटापट आ जाते हैं, ये भी नहीं, थोड़ा सा इंतजार भी नहीं होता कि क्लास ऑफ हो जाए फिर लास्ट में आंसर दे लें। नहीं, रुकना तो है ही नहीं। मतलब सब्र नाम की चीज नहीं दी है हमारे स्टूडेंट्स को भगवान ने। भगवान इनको सद्बुद्धि तो है ही, इनके पास बहुत ज्यादा है, इनको सब्र करने की क्षमता प्रदान करें। हाँ। नोटिफिकेशन नहीं आता है लाइव क्लास का? अच्छा, अच्छा, 2-3 ओरल पूछ लें। अच्छा, ये बताइए, नोटिफिकेशन नहीं आता है क्या हमारी लाइव क्लास का? सभी लोग बताएंगे एक बार फटाफट से। क्या हमारी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है, ये 7 बजे वाली का? आज नहीं आया है। अच्छा, बाकी डेली आता है ना? कभी आता है कभी नहीं। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई?
चलिए ठीक है। अच्छा चलिए 2-4 ओरल बच्चों की डिमांड हो रही है, 2-4 क्वेश्चन और पूछ लें ओरल। चलिए हाँ, सब्सक्राइब ना किए होंगे भैया, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, आने लगेगा, तभी नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ, बिल्कुल से हाथ पांव मुंह धो के। चलिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है। फटाफट से बताना है कि हम कहां से आते हैं, हम क्या हैं, हम कहां जा रहे हैं। ये जो चित्र बनाया है वो किसने बनाया है, बताइए। हम कहां से आते हैं, हम क्या हैं, बताइए फटाफट से जिसको मालूम हो। हम कहां से आते हैं, हम क्या हैं, हम कहां जा रहे हैं, बताओ किसने बनाया है ये चित्र। शाबाश, वेरी गुड। किसने बनाया है, वेरी गुड, बहुत सही। अरे सभी लोग दो, मतलब आंसर देने के लिए 2 ही बच्चे हैं क्या, सभी लोग दो। शाबाश, वेरी गुड। चलो बता दिया है आपने। इसके साथ साथ एक और चित्र बता दीजिए, मैटरनिटी। दूसरा चित्र पूछा है हमने, मैटरनिटी, इसको किसने बनाया है, बताइए। मैटरनिटी चित्र है, ये किसने बनाया है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, ये दोनों किसके हैं, पाल गॉगिन के हैं, उत्तर प्रभाववाद के ये कलाकार हैं, ठीक है, बहुत सही, शाबाश। हाँ, दोनों का कौन है, पाल गॉगिन है। चलिए 2-4 क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। अच्छा बताइए, ताश के खिलाड़ी, ये चित्र किसने बनाया है। पहला क्वेश्चन है, ताश के खिलाड़ी बताओ, इसको बनाने वाले भाई साहब, अरे भाई ताश खिलाड़ी, इसको बनाने वाले भाई साहब कौन है, ये बताना है। और दूसरा आपको बताना है आर्ट नोवो, नहीं आर्ट नोवो नहीं, और कुछ बताओ। कौन क्या पूछे हैं भाई, हाँ ये बताइए। ये है, दूसरा है तुम्हारा विंसेंट नाटक, एक नाटक है तुम्हारा विंसेंट, इसके निर्देशक कौन है ये बताना है, बताइए। पहला हो गया ताश, एक तो हम नेटवर्क से हार गए सच में, पता नहीं क्या हो जाता है, इतने टाइम नजर लग गई है भाई। देखिए ताश के खिलाड़ी जो बनाया है ना, वो किसने बनाया है, सेजा ने बनाया है, ठीक है, ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। और दूसरा हमने पूछा है तुम्हारा विंसेंट, ये नाटक है और इसके निर्देशक हैं डॉक्टर सत्यव्रत राउत, कौन है, डॉक्टर सत्यव्रत, ठीक है, नेटवर्क इशू हो गया, वो भी कह रही मतलब यूट्यूब वाले पता नहीं क्या हो गया है हमसे कि चल ही नहीं रहा है, इतने टाइम पता नहीं क्या हो जाता है, लाइव क्लास में ही दिक्कत होती है, और जो रिकॉर्डेड अगर डाल दो तो वो तो बिल्कुल धड़ाधड़ चलती है, लाइव में पता नहीं क्या हो जाता है, जबकि सब कुछ सही रहता है हमारी तरफ से। सत्यव्रत राउत, ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों, हाँ दिल उड़ाता हूं, चलिए फिर यहीं तक रखते हैं, ठीक है, किसी दिन बढ़िया पुछाई वाली क्लास रखेंगे, बढ़िया ओरली पूछेंगे आपसे, ठीक है, अगर आप लोगों का डिमांड होगा, आप लोग अगर कहेंगे तो हम ओरली क्लास रख देंगे, और ओरली में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम उठा के लाएंगे फिर, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए फिर ऑफ करते हैं, और जिसने लाइक वाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक करिए क्लास को, सभी लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए और लोगों तक शेयर जरूर कर दिया करिए। अब ये नोटिफिकेशन का आप बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन भी नहीं आता है, मतलब पता नहीं क्या हो गया है कि सही से चल ही नहीं रहा है। चलिए फिर ऑफ करते हैं, ठीक है।